जैसा कि पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि जो क्यांग है वो अचानक से वहाँ पे आ गया होता है और कुछ गलतफहमी पाली होती है उसने अपने मन में। तो हमारी यू ने वो बोल दी कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जल्दी बताओ। क्यांग है वो अपने मन में बोलता है कि पिछले कई सालों से मेरे दिमाग में मतलब मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्रश है, बट मैंने कुछ साल से देखा कि तुम एकदम प्योर हो, इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर क्रश रखा। बट आज तुम्हें जो यूगो है उसके साथ वो कुछ और कर रही हो, तो ये कैसे? इस कचरे के साथ ये सब करने की क्या जरूरत, जब मैं हूँ तुम्हारे साथ तो मेरे साथ कर सकते हो। बट वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, वो अपनी तलवार निकालता है उनकी तरफ जाते हो, बोलता है कि अब तुम लोगों को मैं जिंदा नहीं छोड़ने वाला, आज तुम यहीं पे खत्म हो जाओगी, ये मेरी गारंटी है। क्यांग की इतनी ज़्यादा फिजूल बकवास सुनते ही उनको है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। यून है वो अपना हाथ घुमाती है और जो क्यांग को है वो बहुत तेज़ी से एक थप्पड़ मार देता है, मतलब मार देती है, और जो हमारा क्यांग है वो ज़मीन पे है वो गिरने लगता है। यून उसे मारते हुए बोल दे कि अपनी ज़बान पे लगाम रखो, तुम्हें पता नहीं है तो मैं तुम्हारी सीनियर सिस्टर हूँ, मतलब तुम्हारी भाभी है वो बनने वाली हूँ, तो अपनी औकात में रह के मेरे से बात करो वरना बहुत बुरा होगा। यूगो है वो क्यांग से बोलता है कि अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो इसकी तरफ, मैंने इसके साथ है वो कुछ भी नहीं किया है, मैं तो इसे इसकी कल्टीवेशन करवाने के लिए अपनी जान को रिस्क में डाल के स्नेक स्पिरिट माउंटेन पे आया था। अब ये मार्शल स्पिरिट से मार्शल सीनियर तक है वो पहुंच चुकी है। क्यांग है वो बोलता है कि नहीं, मेरा ये सब सोचने का मतलब नहीं था, बस सिचुएशन को देख के ऐसा हो गया। यूगो है वो बोलता है कि चलो हम है एक कपड़े उतार के एक दूसरे के साथ है वो स्ट्रिंग में थे, बट इसका ये चांस नहीं कि हमने कुछ भी गलत किया है। तभी वो उसका हाथ खींचता है गियोन का और वो बोलता है कि इसका हाथ पे निशान देखो, तुम्हें लगता है कि अभी भी मैंने कुछ किया है? आपको ना पता हो तो मैं बता दूं, ये निशान का मतलब होता है कि लड़की है वो अभी भी वर्जिन है, उसके साथ है वो कुछ भी कालाकांड है वो मतलब कुछ भी गलत है वो नहीं हुआ है। क्यांग है वो बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। फिर वो बोलती है मतलब जो हमारी यून है वो बोलती है कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हें माफ करती हूँ बिकॉज इसमें तुम्हें कुछ नहीं पता था, बट अपनी जबान को है लगाम रखना आगे वाले फ्यूचर में। यून है वो बोलती है यूगो से, यार तुमने मुझे इवॉल्व करके बहुत ज़्यादा हेल्प की है मेरी, मैं इसका एहसान है वो अगले दिन का भी चुका ही दूंगी, तुम मेरा वेट करना। यूगो वो बोलता है कि चिंता मत करो, हम दोनों दोस्त हैं और दोस्तों में ये सब चलता रहता है। फिर जो क्यांग है वो यून से बोलता है कि यार मेरी बात का बुरा मत मानो, मुझसे गुस्सा मत हो, ये सिर्फ एक गलतफहमी थी जिसके चलते मैंने तुम्हें ये सब बोल दिया। जो यूगो है वो भी सीटी बजाते हुए वहाँ से जाने लगता है और जो क्यांग है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है उसके ऊपर। फिर वो घूर घूर के उसे देखने लगता है। यूगो है वो फाइनली वहाँ से वो चला जाता है। क्यांग है वो बोलता है कि अब जो भी अब साबित हो गया है कि अब वो मुझे बहुत बुरा मानने लगी है यून। अब वो बोलता है कि यूगो इसमें इस सब में है वो तुम्हारी गलती है, अब इसका बदला है तो वो मैं तो लेके ही रहूँगा, अब देख तो आगे होता क्या है देख भाई। क्यांग है वो बड़ी मदहोशी की हालत में वहाँ से जाने लगता है, बड़ा ही दुखी होता है बिकॉज उसकी क्रश है उसने ही उसको ठुकरा दिया। ये हमारे साथ भी होता है बट तुम्हारे साथ होना तो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है। जाते जाते एक लकड़ी को है वो नोटिस करता है और ये बोलता है कि आखिर ये क्या है। फिर वो उस लड़की मतलब जो लकड़ी है उसे ध्यान से देखता है और बोलता है अरे भाई ये तो वही चीज़ है, और वो उसकी तरफ जाने लगता है। क्यांग है वो बोलता है ये तो ब्लड रूप गार्ड के हैं मतलब ग्रेव है, और वो बोलता है कि आखिर ये चीज़ है यहाँ पे क्या करी है। फिर उसे याद आता है कि जो हमारा यूगो है वो भी कुछ टाइम पहले मतलब ब्लड रूप सेट की एक चीज़ लेके आया था। क्यांग है वो बोलता है कि अब मुझे याद आ चुका है। वो बोलता है कि ये मतलब जो सेवर है यूगो के पास थी वो ब्लड ड्रॉप सेक्ट के मतलब यंग मास्टर यानी वहाँ के राजकुमार की है, और वो बोलता है कि अब मुझे नहीं लगता कि ब्लड ड्रॉप सेक्ट वाले से छोड़ेंगे अगर मैं उसकी चापलूसी कर देता हूँ तो। क्यांग है वो बोलता है कि अब तुम फंसने वाले हो, भले ही तुमने उसे मारा हो या ना मारा हो या फिर कुछ भी हुआ हो, अब तुम बहुत ज़्यादा बुरे फंसोगे मेरे हाथ से। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ब्लड कैसल मतलब ब्लड रूप सेट का जो मेन हाउस होता है वो हमारा जो क्यांग है वहाँ जाता है और बोलता है कि मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लाया हूँ और मैं मतलब जेन्युइन एसेंस सेक्ट से हूँ और मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन लाया हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी। क्यांग है वो बोलता है कि मैं जेन्युइन एसेंस सेक्ट का एक डिसाइपल हूँ और मेरा नाम क्यांग है और मैं यहाँ पे आपकी बॉडी है मतलब आपके बेटे की बॉडी है वो यहाँ पे लेके आया हूँ, आप इसे वो चेक कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। इस बंदे का नाम होता है जियो जैंग जोंग, ये तो ब्लड रूप सेक्ट का मतलब मेन मास्टर है। वो बोलता है कि आखिर मेरा बेटा है वो मर कैसे सकता है। वो बोलता है कि मेरा बेटा है वो 10 साल पहले ही वो डिसअपेयर हो गया था मतलब गायब हो गया था यहाँ से, और हमने सब ढूंढने की बहुत कोशिश की और अब तुम यहाँ पे आते हो और बोलते हो कि मेरा बेटा है वो मर चुका है और बॉडी लेके आए। वहाँ पे एक लड़की आती है जिसका नाम यूनैनी होती है और वो वहाँ की राजकुमारी मतलब जो किंग की है वो डॉटर होती है। वो बोलती कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरा भाई मर गया ये सब बोलने की, अब तुम्हें माफ नहीं मिल सकती। क्यांग है वो उसको भड़काते हुए बोलता है कि तुम्हें नहीं पता है बट जो यूगो है वो उसके आसपास घूमता था और उसने उसे मार दिया और उसको मतलब उसको लूट लिया और उसकी सेवर चुरा ली। उस बंदे का नाम था जोस, मतलब जो बंदा है वो बचा है। वो बोलता है कि नहीं, मैं जैसे ही मुझे ये चीज़ें मिली मैं यहाँ पे आ गया और उसकी बॉडी को यहाँ पे उठा लाया। फिर जो मास्टर होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि आखिर उस बंदे की हिम्मत कैसे है, वो तो सिर्फ नालन सिटी की जो मेन लॉर्ड है उसका हस्बैंड है और उसकी इतनी हिम्मत की उसने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की, अब उसे जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता, मेरे बेटे को मारने की सजा उसे बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। क्यांग उसकी पावर देख के वो बोलता है कि ये होती है असली मार्शल लॉर्ड की पावर। अब देखते हैं कि यूगो को इस बंदे से वो कौन बचाता है, उसकी तो शामत आने वाली है। अब ब्लड रूप सेक्टर के मास्टर यानी वहाँ के किंग है वो बोलते हैं कि यूगो है वो कहाँ पे, जल्दी से मुझे बताओ, मैं उसे अब मारना चाहता हूँ, अब मेरी आंखों में बहुत गुस्सा आ गया। क्यांग है वो बोलता है कि वो कुछ आधे महीने से एक ट्रेनिंग कैंप में है और वो ट्रेनिंग कैंप हमारे सेक्ट द्वारा आयोजित किया गया और वो हमारे सेक्ट का नाम लेके उस ट्रेनिंग कैंप के अंदर गया और ये अच्छा चांस है आप उसे पकड़ सकते हो। अभी जो मास्टर होते हैं वो बोलते हैं कि मैं अपने बेटे का बदला है वो उसे लेके रहूँगा, और जो मास्टर की बीस्ट पावर मतलब ब्लड बीस्ट होता है वो होता है एक मतलब बेयर
जो उसकी बहन नहीं होती वो बोलती है कि आखिर मेरा भाई इतनी गंदी मौत कैसे मर सकता है, उसके सारे मसल और हड्डियां हैं वो बुरी तरीके से टूट चुके हैं, अब मैं क्या कर सकती हूँ। वो बोलती है कि कोई मैं नहीं जानती थी कि ऐसा कोई कर सकता है, मेरे भाई को इतना ज़्यादा सफर करना पड़ा है। वो बोलती है कि मेरे भाई की भी इस मौत का बदला है वो युगो को है वो जरूर चुकाना होगा, अब देखते हैं क्या होता है आगे। लड़की है वो बोलती है कि युगो है वो बहुत ज्यादा बुरा है, नहीं फिर वो बोलती है कि नहीं यार वो बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत बड़ा राक्षस लगता है मुझे। क्यांग है उसे भड़काते हुए बोलता है कि तुम्हें पता नहीं बट नालन सिटी में उसने अपने सारे गुनाह वो कबूल कर लिया और उसने सब कुछ बता दिया, और मैं वो तुम्हारे भाई का बेस्ट फ्रेंड था बट मेरे अंदर इतनी पावर नहीं थी कि मैं युगो से लड़कियों से तुम्हारे भाई को बचा पाता। क्यांग है फिर और नमक छिड़कते हुए बोलता है कि वो मर गया बट मैं उसकी मौत का हाल तुम्हारे जैसा नहीं होने दूंगा। वो बोलता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी भर रक्षा करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी लाइफ है वो भी दांव पे क्यों ना लगानी पड़े, बस मैं युगो के हाथ में तुम्हें नहीं लगने दूंगा। फिर जो नैनी है वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है और बोलती है कि मैं अपने भाई का बदला है, मतलब हम दोनों मेरे भाई का बदला है वो लेने वाले हैं। अब क्यांग है वो बोलता है अगर मुझे शेर नैनी और फिर जो ब्लड रूफ सेक्ट की मदद से कुछ भी मदद नहीं मिली और सपोर्ट नहीं मिला तो मैं सब कुछ खो दूंगा और अपने सेक्ट में भी जितनी मेरी पावर है वो सब खो दूंगा मैं। बट जो भी आज तक जो भी मैंने खोया है युगो तुम्हारी तरफ से मैं वो सब तुमसे छीन लूंगा और खुद को पालूंगा। अगले सीन में मैं युगो को दिखाया जाता है वो बोलता है मतलब वो अपनी ट्रेनिंग से वापस आता है और बोलता है कि ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मुझे बोलना चाहिए था कि युन को कि वो मुझे घर तक है वो छोड़ दे, वरना मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, अभी मैं यहीं मर जाऊँ तो कोई चांस भी नहीं है मेरे जाने का। युगो वो बोलता है कि चलो ये सब बात को साइड में रख दिया, मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ, मैंने कुछ टाइम से वो कुछ भी नहीं खाया, चलो मैं ऐसा करता हूँ पहले एक कटोरी है वो मतलब नूडल्स है वो खा लेता हूँ, उसके बाद में जाऊँगा। तभी उसे उस साइड में वाइन शॉप दिखती है। युगो वहाँ के वेटर को बोलता है कि यहाँ पे और 150 ml वाइन और मेरे लिए मतलब नूडल्स की है वो डिश लेके आओ। वो बोलता है कि अच्छा ठीक है। वो बोलते हैं कि आप मेरे लिए मतलब थोड़ी देर है वो वेट कीजिए, मैं नूडल्स लेके आता हूँ। युगो वो खाते टाइम अपनी तलवार को वो टेबल के ऊपर ही रख देता है, फिर जो सभी बंदे होते हैं उस तलवार को वो देखने लगते हैं और बोल देंगे सही में ये मुझे लगता है कि यही युगो है जिसने ब्लड ऑफ सेट के यंग मास्टर को वो मारा था। युगो उस बंदे की तरफ देखता है और बोलता है कि यहाँ पे लगता है कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ गलत होने वाला है, इसका मुझे पूरा शक हो चुका है। फिर वो बोलता है कि अब मुझे कुछ करना होगा। युगो वो बोलता है कि अच्छा ठीक है भूल जाओ, अब मुझे नूडल्स हैं वो नहीं खाने, बट तुम मुझे 5 है वो बन दे दो जिसके अंदर है वो मुझे चिकन मिल जाए जिसे मैं आराम से खा सकूँ और मुझे अपने इंपॉर्टेंट काम के लिए यहाँ से जाना होगा। वो बोलता है कि जल्दी से मुझे दो। जो वहाँ का ओनर होता है वो बोलता है कि सर लीजिए आपके बन से वो रेडी, आप इसे लेके जा सकते हैं। युगो वो बोलता है कि इसमें से मतलब मुझे ब्लड के मतलब जो खून है उसकी स्मेल क्यों आ रही, मुझे चेक करना ही होगा। वो उस चीज़ को जैसे ही ओपन करता है उसके अंदर इंसानों की कुछ उंगलियां होती हैं, जिसे देख के हमारे युगो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि आखिर ये हरकत है वो किसने की है। उस बन को फेंक देता है और तभी वो पीछे देखता है कि बहुत सारा बंदे हैं वो वहाँ पे खड़े होते हैं अपने अपने हथियार लेके। वो बोलते हैं कि यही वो है जिसने हमारे मास्टर को है वो मारा, इसे पकड़ो। और जो वहाँ का उस होटल का मालिक है वो भी बोलता है इसे पकड़ लो, अब इसके यहाँ से जाने का कोई चांस नहीं है। युगो वो बोलता है कि आखिर तुम लोग हो कौन और मेरे पीछे क्यों पड़े हो, जल्दी से बताओ कि तुम्हारा काम क्या है मेरे साथ। अभी एक बंदा है वो उस पर अटैक करते वो बोलता है कि बेवकूफ़ बनने की कोशिश मत करो, आज है वो तुम्हारा आखिरी दिन है, आज यहीं के यहीं तुम वो मरने वाले हो, तो तुम्हारी आखिरी इच्छा है वो भी पूरी नहीं की जाएगी। युगो बोलता है कि तुम लोग मुझ पर अटैक क्यों कर रहे हो, क्या तुम ब्लड रूफ सेक्ट से बिलोंग करते हो, अगर तुम हो तो तुम्हें लगता है कोई भी एक गलत फहमी हो चुकी है। तभी जो हमारे युगो है वो ब्लड रूफ सेक्ट की एक टेक्निक है वो यूज़ कर लेता है जो उसने बुक में से वो सीखी हुई होती है। तभी एक बंदा होता है वहाँ पे और बोलता है कि अब इसमें कोई शक नहीं, तुम ही ने हमारे मास्टर को वो मारा है। वो बंदा है वो बोलता है कि मुझे ऐसा लगता तो नहीं कि तुम कुछ खास होगी, बट तुम्हें वो अच्छी मार्शल आर्ट आती है। और उस बंदे का नाम क्यों क्रिश्चियन होता है। वो बोलता है कि मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ, इसी के वक्त में तुम्हें मारूँ। युगो वो बोलता है कि तो ये क्रिश्चियन है, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये मार्शल प्ले ट्रैवल पे और ये अपनी मतलब मार्शल टेक्निक मतलब जो ब्लड ऑफ सेट की टेक्निक है उसमें बहुत ज़्यादा ओपी है और सबसे हाई लेवल है सेवर चलाने में। वो बोलता है कि ये तो जीमैन से भी पावरफुल है और मेरे खिलाफ मतलब इसके साथ मेरा कोई मैच ही नहीं। युगो बोलता है कि तुम क्यों शान हो, मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो और मैं नहीं पता कि तुम्हारे मास्टर को क्या हुआ है। फिर जो क्यों है वो बोलता है कि झूठ बोलने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो, तुम्हारे हाथ में जो भी तलवार है वो हमारे यंग मास्टर की है जो तुमने अपने हाथ में पकड़ी हुई है। वो बोलता है कि अब तुम्हारे बचने के जाने का यहाँ से कोई जान नहीं और वो अपनी टेबल से कूदता है। वो बोलता है कि पहले तो तुमने हमारे मास्टर को मारा फिर उन्हें लूट लिया, ये तो बहुत ज़्यादा गलत बात है और इसकी माफ़ी भी तुम्हें नहीं दी जा सकती। और वो बोलता है कि अब जाओ तुम भाड़ में जाओ, बट अब तुम्हें जिंदा छोड़ने का कोई चांस नहीं। और वो उस पर अटैक कर देता है। युगो वो ऐसे तैसे करके उसके अटैक को वो इजीली मतलब थोड़ी डिफिकल्टली वो मतलब अटैक को डॉज करता है। तभी वो देखता है कि उसके पीछे भी एक बंदा है वो छुप के बैठा हुआ होता है और उसके ऊपर मतलब अटैक करने की कोशिश करता है। देन उसके बाद में दिखाया जाता है वो बंदा है उसके ऊपर अपनी चाकू वो चला देता है। युगो भी वो थोड़ा जख्मी हो जाता है और वो घबरा के वो मतलब नीचे ही गिरने वाला होता है। इसी के साथ एपिसोड खत्म। बाय गुड बाय सायोनारा।